विद्युत चुंबकीय तरंगों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर 30 मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे बहुत जल्दी जल्दी। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की, विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसे उत्पन्न होती, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, है ना, तो वो किस तरह की होती, तो वो कैसी होती है, ट्रांसवर्स होती है, अनुप्रस्थ होती है। और प्रकाश कैसी तरंग है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की मैक्सवेल ने। विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसे उत्पन्न होती है, दोलायमान या त्वरित आवेशों से। विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्वात में वेग, तो देखिए ध्यान रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सी इज इक्वल टू E0/B0 भी इसका सूत्र होता है, और सी इज इक्वल टू 1/√μ0ε0 भी इसका सूत्र होता है। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में सर्वाधिक आवृत्ति किसकी होती है, तो गामा विकिरण की होती है सर्वाधिक आवृत्ति, और उसी की सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों में सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य, तो सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य रेडियो तरंगों की होती है, जिसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। बहुत अच्छे प्रश्न है। अवांछित कोशिकाओं को नष्ट करने में गामा विकिरण का उपयोग होता है, और इसकी खोज हेनरी बेकरेल ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोहरे में संकेतों के लिए किन तरंगों का उपयोग होता है, अवरक्त विकिरणों का। इन्हें हम ऊष्मा तरंगे भी कहते हैं, और ग्रीन हाउस के लिए ये उत्तरदायी है ना, अवरक्त विकिरण। रडार प्रणाली में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग होता है, और टीवी सिग्नल का आवृत्ति परास 100 से 200 mHz। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और विद्युत चुंबकीय तरंगें अपने साथ क्या करती है, ऊर्जा का स्थानांतरण करती है, तो वे अपने साथ ऊर्जा को लेकर जाती है, याद रखिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं, और ये तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रायोगिक प्रदर्शन किसने किया, हर्ट्ज ने, और खोज किसने की थी, मैक्सवेल ने। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगें ध्रुवित होती है, मतलब एक ऐसा गुण है ये ध्रुवण का गुण, जो प्रकाश तरंगों या विद्युत चुंबकीय तरंगों को ध्वनि तरंगों से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनने जा रहा है कि समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है विस्थापन धारा। अवरक्त तरंगों के अध्ययन के लिए किस तरह के प्रिज्म का उपयोग करते हैं, रॉक साल्ट प्रिज्म का। अंधेरे में फोटोग्राफी में अवरक्त तरंगें उपयोगी है। कोहरे में संकेतों को देखने के लिए भी जो है अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। पराबैंगनी विकिरणों को उत्सर्जित करने वाले लैंपों के बल्ब बनाते हैं किससे, क्वार्ट्ज से, याद रखिएगा। और इसकी पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, रिटर ने। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है सभी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओजोन तरंग हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है, और साथ में पराबैंगनी विकिरणें रोगाणुओं को मारने के काम में भी आती है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। हड्डियों की टूट फूट का पता लगाने में एक्सरे उपयोगी है, और इसके खोज करता है रोंटगन। नाभिकों के रेडियो एक्टिव क्षय से गामा विकिरण उत्पन्न होते हैं, और इनकी भेदन क्षमता बहुत उच्च होती है, और कैंसर के उपचार में और अवांछित कोशिकाओं को नष्ट करने में इसका उपयोग होता है। दृश्य प्रकाश की आवृत्ति 10⁻14 हर्ट्ज होती है, और दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम। कई बार 4000 से 8000 भी लिखा होता है। फिर गतिमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। लंबी दूरी का टीवी प्रसारण किसके द्वारा होता है, कृत्रिम उपग्रह के द्वारा होता है। और रेडियो तरंगें परावर्तित होती है आयन मंडल से। 40 mHz तक की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो परावर्तित हो जाती है। तो ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और प्रकाश का रंग किससे ज्ञात किया जा सकता है, तो प्रकाश का रंग उसकी आवृत्ति से ज्ञात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो देखिए गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त और रेडियो, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। लेकिन बीटा किरणें जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो ताप वर्तमान ताप से क्या हो जाता, कम हो जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, देखते रहिए। धन्यवाद।